हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है चालाक गधा। गांव के नजदीक एक घना जंगल था। उस घने जंगल में काफी चंदन की लकड़ियां मिला करती थी। बहुत ही घना जंगल था वह। उस चंदन की लकड़ी मिलने के कारण सभी लोगों ने उस जंगल का नाम चंदन जंगल रखा था। सभी उसे चंदन का जंगल कहकर पुकारा करते थे और उसी जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उसी चंदन जंगल में एक शेर भी रहता था। वह शेर रोज किसी न किसी जानवर को मारकर खा जाता था। सभी जानवर उससे डरते भी थे। एक बार जंगल के सभी जानवरों ने एक सभा रखी और यह तय किया गया कि एक जानवर रोज खुद ही शेर के पास जाएगा और उसका खाना बनेगा ताकि शेर उसे खाकर अपना पेट भर सके और फिर अन्य सभी जानवर बिना डरे जंगल में घूम पाए। क्योंकि बच्चों, सभी जानवर उस शेर से बहुत डरते थे। वह जंगल में खुला घूमता था और कभी न कभी किसी भी जानवर को पकड़ लेता था। इसीलिए सभी जानवरों ने यह तय किया कि एक एक करके रोज कोई न कोई जानवर उसके पास जाएगा और उसका भोजन बनेगा ताकि हम सभी निडर होकर इस जंगल में घूम पाएं। जंगल के सभी जानवरों ने जब यह योजना शेर को बताई तो शेर ने सोचा, यह जानवर तो खुद ही मेरे पास रोज आ जाएंगे तो मैं क्यों ना आराम से बैठकर पेट भरता रहूंगा और मैं चैन की नींद भी सो पाऊंगा और मुझे शिकार के लिए भी नहीं निकलना पड़ेगा। यह योजना शेर को बहुत पसंद आई और उसने सभी जानवरों को कहा कि ठीक है, तुम्हें जैसा लगता है तुम करो, मुझे तो अपना भोजन चाहिए बस। जंगल में ईमानदारी से एक एक जानवर रोज बारी बारी के अनुसार शेर के पास जाते रहे और शेर उन्हें खाकर अपना पेट भरता रहा। एक बार शेर के पास जाने की बारी एक गधे की आई। अब गधा पहले तो डर गया कि आज शेर मेरा शिकार करेगा, लेकिन थोड़ा सा निर्भीक होकर गधे ने एक योजना बनाई और गधा शेर के पास चुपचाप चला गया और उसे जैसे ही शेर खाने वाला था, गधे ने कहा, महाराज, अगर आप मुझे नहीं मारेंगे तो मैं आपको आपके काम की बहुत अच्छी तरकीब बताऊंगा। शेर बहुत जोर से हंसा और बोला, एक मूर्ख गधा, भला मेरे क्या काम आएगा। गधे ने कहा, महाराज, आप जंगल के राजा हैं। दूर दूर के जंगलों में आपकी बहुत प्रतिष्ठा है, फिर भी आप पैदल चलते हैं। यह मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको अपनी सवारी बनानी चाहिए और आपके लिए एक सवारी होनी भी चाहिए। आप ऐसा क्यों ना करें, मैं आपके लिए बहुत अच्छा मुकुट तैयार करता हूँ और फिर आप ऐसा करें, वह मुकुट पहनकर मेरी पीठ पर बैठ जाएं और मैं आपको जहाँ जाना होगा मैं आपको लेकर चलूँगा। इससे आपकी प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी और आसपास के जंगलों के जानवर भी आपकी इज्जत करने लगेंगे। शेर ने सोचा, गधा बात तो सही कह रहा है। मैं इतना बड़ा राजा हूँ और पैदल चलता हूँ, क्यों ना गधे की बात को मान लूं। अब गधा उसके लिए एक लताओं और पत्तों का एक मुकुट तैयार करके लाया और वह शेर को पहना दिया। अब शेर को जहाँ भी जाना होता वह मुकुट पहनकर राजाओं की तरह गधे पर बैठ जाता और उसकी पीठ पर अकड़कर बैठकर गधे की सवारी करता। शेर को खाने की कोई चिंता नहीं थी। रोज एक जानवर खुद ही उसका भोजन बनने के लिए चला आता था। कई महीने ऐसे ही गुजर गए। एक दिन जंगल के बीचों बीच, जहाँ अनेक जानवर इकट्ठे थे, गधे ने शेर को अपनी पीठ से गिरा दिया। शेर को बहुत गुस्सा आया। शेर ने क्रोधित होकर कहा, अरे गधे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तुमने मुझे अपनी पीठ से गिरा दिया। मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। लेकिन यह क्या? इस पर गधे ने शेर को एक दुलत्ती मारी और कहा,
मुझे मारकर तो तब खाओगे मूर्ख शेर, जब तुम मुझे पकड़ पाओगे। मुझे पकड़ कर तो दिखाओ। यह कहकर गधा वहां से भाग खड़ा हुआ। और ये क्या, शेर गधे के पीछे भाग ही नहीं पाया। उसे अपने पैरों में शक्ति ही महसूस नहीं हो पा रही थी। उसके पैर अत्यंत कमजोर हो चुके थे। गधा उससे कुछ दूर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। अन्य जानवर शेर की हालत देखकर हंस रहे थे। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवरों को यह खबर हो गई कि शेर के पैर कमजोर हो चुके हैं और अब वह किसी भी जानवर का शिकार नहीं कर पाएगा। अब जंगल के जानवरों ने शेर के पास जाना छोड़ दिया। इसी तरह शेर भूख से तड़प तड़प कर मर गया। जंगल में हर तरफ खुशी का माहौल था और सारी तरफ खुशी का वातावरण छा गया। देखा बच्चों, शेर को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था और उसी घमंड ने उसको कमजोर बना दिया।